नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी। हमने जो पूर्व में जो भी श्रीमद् भागवत गीता जी का जो भी अध्ययन किया है वो अपने गीता के पूरे 18 अध्याय थे। परंतु आज जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है प्राचीन गीता ज्ञान। इस प्राचीन गीता ज्ञान, ये जो प्राचीन गीता ज्ञान है ये बहुत पुरानी प्राचीन गीता है दोस्तों। ये 150-200 साल पुरानी, जिस समय जो लोग पढ़ा करते थे, ये उस समय की गीता है जिसका मैं आपको इसका अध्ययन करवाऊँगा। इसके जो शब्द है आप इसको सुनना, इसको समझना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ और अपने किस तरह के इसके जो शब्द वगैरह है जो भी है वो आपको इसके अंदर बताया जाएगा। और साथ ही इसके अंदर पहले वाले जो प्राचीन गीता थी हमने उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अध्याय बताए। जो आज के समय की जो गीता चल रही है उसके अनुसार आपको उनके अध्याय बताए हैं हमने। लेकिन ये जो गीता है, इस गीता के अंदर ये जो प्राचीन गीता है इसके अंदर आपको अध्याय तो होगा जो होगा, पर उसके साथ में उसके अलावा इसका महत्व भी आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज का टॉपिक, वह है प्राचीन गीता का ज्ञान। तो हम श्री गीता जी के ज्ञान की कथा आरंभ करते हैं इसी का। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले यह है कि बोले जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराज ने कहा कि क्या मैं भी युद्ध का कौतिक देखने चलूं। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरे नेत्र तो नेत्र नहीं हैं, नेत्रों बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराज ने कहा कि हे प्रभु, जो देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है सो मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो संजय तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। जब वेदव्यास जी ने के कमल मुख से ये वचन सुने तब संजय श्री वेदव्यास जी के चरणों पर नमस्कार करता भया और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी और मैं यहाँ हस्तिनापुर में रहूँगा। आपने जो यह आज्ञा की है कि राजन तुझे यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कह देगा। हे प्रभु जी, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने वेदव्यास जी देव से विनती करी तब श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों कर तुझे सूझेगा भी। तब व्यास जी ने यह वरदान दिया। उसी समय संजय अपना प्रतापवान शंख बजाता है। इसके पीछे दुर्योधन की सारी सेना ने शंख, बेरी, ढोल और नरसिंगे बजाए। दमामे और गोमुखी इत्यादि से लेकर और सभी बजंत्र अनेक प्रकार के सारी सेना ने एकत्र बजाए। 3 बजंत्रों का इकट्ठा शब्द होता भया। फिर पांडवों की सेना ने बजंत्र बजाने कहे। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है तिस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों करके जड़ित की है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजे है तैसे ही उस रथ के पहिए का शब्द है। ऐसा तो रथ है। अब घोड़ियों की शोभा कहे है। जैसे गाय का दूध होता है ऐसा तो उन घोड़ियों का सुंदर रंग है। और जैसा कार्तिक का फूला हुआ कमल होए तैसा सुंदर घोड़ियों का मुख है, वह अति सुंदर है। गरद ने जिन की सुंदर है और कान और पुंछ अति सुंदर है और चरणों में नूपुर स्वर्ण के शोभा देते हैं। यह तो घोड़ियों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति जो है श्री कृष्ण जी भगवान जी सो विराजमान है और योद्धा की टाहर अर्जुन भक्त विराजमान है। तीनों ने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश जो है श्री कृष्ण भगवान जी तीनों ने अपना पंचजन्य नाम शंख बजाया है और देवदत्त नाम शंख अर्जुन ने पौंडर नाम
शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है जिसका उद्धार बड़ा है, उदर बड़ा है, कमर भी बड़ी है। और अनंत विजय नाम शंख कुंती का पुत्र जो राजा युधिष्ठिर है उसने बजाया। और सुघोष नाम शंख नकुल ने बजाया। मणि पुष्प नाम सहदेव ने बजाया। महाधनुष धारी जो काशी का राजा उसने भी शंख बजाया। और महारथी शिखंडी ने भी बजाया। और धृष्टद्युम्न ने भी बजाया। और राजा विराट ने भी बजाया। और अपराजित जो किसी से जीता न जाए ऐसा जो सात्विक यादव है तिसने भी बजाया। और राजा द्रुपद ने भी बजाया। और द्रौपदी के पुत्रों ने भी बजाए। और जितने पांडव की सेना के राजा थे सब ने शंख बजाए। और महाबाहु जो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तिस ने भी बजाया। इन सब ने अपने अलग अलग शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराज के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। विदीर्ण क्या फट गए, धरती और आकाश उनके साथ भर गए। उसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे तब अपना धनुष सिर ऊपर फेर कर पांडव अर्जुन जो ऋषिकेश है श्री कृष्ण भगवान जी तिनको बोलता भया, हे अच्युत्य विनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों से नेत्रों के बीच ले जाकर खड़ा करो, तब मैं देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग कर जो आए हैं तिन सब को मैं देखूं। तब संजय राजा धृतराज को कहे कि हे राजन ऋषिकेश जो श्री कृष्ण भगवान जी है तिनको अर्जुन ने यह वचन कहे हैं। तब भक्त वत्सल जो है गोविंद जी तीन अर्जुन के घोड़े पैर कर अर्जुन का रथ दोनों सेना के मध्य ले जा खड़ा किया। भीष्म और द्रोणाचार्य के सन्मुख अर्जुन का रथ ले जा खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखे सो कौन कौन देखे, पितामह देखे, गुरु देखे, मावले देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, ससुर देखे और मित्र देखे। इन दोनों सेना में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन क्रोध के साथ श्री भगवान जी को बोलता भया कि अर्जुनोवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी को कहे है, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना में मैंने सब अपने ही सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं तीन को देख कर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है, देह ठोर से चल गया है, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। गांडीव नाम धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और त्वचा जल उठी है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा मन भी भ्रमे है। हे केशव जी, मैं अपशकुन देखता हूँ और ऐसा निमित्त भी नहीं देखता, यह विपरीत बुद्धि है। हे केशव जी, युद्ध में भाइयों के मारने में अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राज्य की इच्छा नहीं और न सुख की है। हे गोविंद देव जी, हे गोविंद जी, राज्य किस काम है और राज्य के भोग किस काम के हैं। जिनके सुख निमित्त राज्य लीजिए है, जो कुटुंब के लाग सुख पावे सोई कुटुंब के लोग मार कर राज्य लिए। ये सभी कुटुंब के लोग योद्धा एकत्र भये और प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हुए हैं। सो यह कौन कौन है, गुरु, पितामह और पुत्र है, ताय है, मालवे है, ससुर है, पौत्र है और साले है और संबंधी है। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझे इच्छा नहीं पर मुझको बड़ी दया उपजी है। हे धरती के कारक श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज्य भी पाऊंगा तो भी न मारूंगा। भूमि के राज्य को कितनी की बात है। हे जनार्दन जी, धृतराज के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं क्या विपरीत होगा, इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी है तो भी नहीं मारूंगा। हे प्रभु, यह सभी पूजने योग्य हैं और बेटा योग्य हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ है। यद्यपि राज्य के लोभ से इनकी बुद्धि अंध भई है। यह धृतराज के पुत्र जो कुल
कुछ कुल नष्ट करने के दोष उपजे हैं, सो कुछ मित्र साथ कपट करने के दोष उपजे हैं। इनको नहीं समझते हैं, सो क्या इनकी न्याय मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप उपजे हैं, तीन पाप को मैं भली भांति जानता हूँ। तब जो पाप कुल के नष्ट करने से उपजते हैं, तीन पापों को अर्जुन भली भांति कहे हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश कीजिए, तब जो कुल के पुरातन धर्म चले आए हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। जब कुल के धर्म का नाश हुआ, तब सारे कुल में अधर्म आप्रवेश हुआ। तब कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हुई, तीन स्त्रियों के वर्णशंकर संतान उपजी। वर्णशंकर कहिए पराए पुरुषों की संतान। जब वर्णशंकर भई, तब पेड़ और जल पितरों को पहुंचने से रह गया। तब तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इसलिए हे यादव वंशों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल का नष्ट किया है, उसने इतने पाप किए हैं, सो यह सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। सो प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछतावे है, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर कहता है कि हा हा, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ के निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख होऊंगा, वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिए हैं और शोक के समुद्र में मग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा है। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राचीन गीता का ज्ञान बताया है, आप इसके शब्दों को समझना, ये बहुत पौराणिक है और इसे जानने का पूरा प्रयास करना कि ये क्या है और इसका जानने का मेरा क्या प्रयोजन है। क्योंकि अभी की जो जितनी भी गीता की जितनी भी आती है अपनी किताबें वगैरह पुस्तक जो भी आती है, उन सबको मैंने पढ़ी है। उन सब के अंदर सबसे बेस्ट जो मुझे अच्छी लगी है वो ये प्राचीन गीता लगी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ऑल वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।